4 दिन 8 तस्बीह गले में लटका के, हाँ मैं देख रहा हूं तू जन्नत में है। जिसकी अपनी घपले में है वो हमारी देख ले रहे। और हमारी कौम अल्लाह माफ करे, जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया। जितना नंगा देखा, कपड़े नहीं है ना बदन पे, बहुत बाबा कदम रख दो, जिसे आज तक कपड़े पहनने की तमीज नहीं हुई, ये बरकत तो सबब बन सकता है। नंगे लोग तो कितने ऐसे बिल्कुल नहाते ही नहीं, इतना सनीचर के बाल खोलते तो जो ही जुए हो जाए, और लोग उसे भी। और हमारी कौन फायदा उठाती है, नंगा मलंग मिल जाए ना, कहते नंबर दे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बता दिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है, जिसकी अपनी खतरे में है उससे हम जन्नत मांग रहे हैं। बाबा बताओ किधर जाना, तो कह रहा है जन्नत में ही जाएगा। आप भी थोड़ा सा समझें, ये उलमा और ये बुजुर्ग, ये हमारे सरों के ताज हैं। ये जो दीन सीखने के लिए 7 समंदर पार गए ना, ये इसलिए नहीं चाहते कि हमारी पगड़ी ऊंची हो जाए, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि दीन की समझ जितनी ज्यादा आ जाएगी उतना ही हम उम्मत को हुजूर के दीन के करीब कर सकते हैं। यही वजह होती है ना। हाँ तो लेकिन नारा लगा रहा बैठो हुआ कर, मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं। तू फकीर है ही नहीं जी, पहली बात तो तू फकीर है ही नहीं। असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है, बेशक सीधी बात। असल फकीर होता ही वो जो मौलवी होता है। माशाअल्लाह। हमारी कौम अल्लाह माफ करे, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कड़वा बोल रहा हूं, और इतना कड़वा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ड्यूटी अपनी ये है, क्या करें, यहाँ चापलूसी करके पैसे रोल के नहीं जाए। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें याद आती रहेगी, है ना। जिस कौम को रब रसूल की चौखट याद न रही, वो पीर के यहाँ जाके मुंह के बल गिर जाता। एक जोड़ी दे तो 7 महीने से नहीं आई है, कौन बीवी, 7 महीने से नहीं आई है, उसने भी 3 ताबीज दिए, एक बाजू में बांध दिए, एक तकिए में रख दिए और एक पेड़ पर लटका दिए। ताबीज में हिलेगा, उसका दिल हिलेगा। धंधे बाजार बना रखा, मैं बात कर रहा हूँ जरा सुने। और ताबीज लेने जाओ तो कह रहा कौन सा वाला चाहिए, 786 वाला, 1100 वाला या 5600 वाला। बाबा ये बताओ कीमत की वजह क्या, 786 वाला देर से काम करेगा, 1100 वाला थोड़ी तेज काम करेगा, और जो 5600 वाला है ना वो तो एंटीबायोटिक है। वो मेरी बात में तुम्हें कुछ बताना चाहता, कह रहा एंटीबायोटिक है, लगते ही काम शुरू है। तो भाई जिसकी 7 महीने से ना आई हो वो तो 56,000 वाला भी ले लेगा, दूसरी भी तो 56,000 में थोड़ा 2.5 लाख में तो आ गई, 56 दे के उसे ही बुला लो। तो जाते तावीज लेते हो, तावीजों का असर देखो भाई, पेड़ में लटका दिया, बीवी की नजर पड़ गई, ये क्या है, तो बरकत नहीं हो रही थी, पीर साहब ने दिया, क्योंकि फरिश्ते ऊपर से ही आ गया, कट गई वो। जब नहाने गया बाजू पे देखा, ये क्या, का दिल बड़ा परेशान था। पीर साहब जरा सितारे मिला दो, सितारे तकदीर के, ऐसा लग रहा है कलम इधर ही है, मिला दो। और वो भी कह रहा ठीक है, जरा कह रहा वो हो राशि है, शनि बैठा है, सबसे बड़ा शनि तो तू है। 3 तावीज दिए गए, एक पेड़ पे, एक बाजू पे। सुबह उठ के बिस्तर कौन सीधा करता है, शादी नहीं हुई आपकी, अरे हुई है कि नहीं, तो बताओ यार, क्या तो हम करते हैं, तो फिर उसका भी इलाज बताए, हमें हल्के में ले रहे हो जी। हम भी कलंदर हैं किसी की चौखट के, हम भी कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
कौन उठाता सुबह का बिस्तर? डर के बोल रहे भाई, कमजोर लोग रहते हैं। हादसा तो नहीं हो गया, अल्लाह ना करे। कौन उठाता बिस्तर? जोर से, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन? पीछे वाले बोले कौन? वही बोलने जो कुआरे हैं भी। शादीशुदा बोले कौन उठाता है? तकिया कौन झाड़ता है? पेड़ वाले में बातें मिलाती, बाजू वाले में बातें मिलाती कि दिल हिल जाता। और जैसी तावीज तकिए वाला निकला, उसने कही पक्का मुझे ही करवा के लाया है, मुझे ही करवा के लाया। और जैसे ही तावीज निकला, कल तक गालियों पे थी, आज जूतों पे आ गया। 3 चांद पे पड़े। दौड़ा दौड़ा गया मौलवी साहब, पीर साहब। कहा क्या? का बाबा कल तक गाली पे बीत जाती थी, आज तो जूते पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी अपनी बीवी से न बनती हो, वो तेरी बीवी का तुझसे क्या तार मिलाएगा? अगर घरों के झगड़े हो गए हो, इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया हो, तो ढोंगी की चौखट पे ना जा, बल्कि सीधे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे आ, उनकी तारीख पढ़ और देख तो सकी मेरे नबी ने हजरत आयशा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। खुदा की कसम, आका का किरदार पढ़ ले, सैकड़ों पीरों के तावीज वो फायदा नहीं कर सकते जो मेरे नबी का पढ़ा हुआ किरदार काम करने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। हाँ जी, क्या बात है, माशाअल्लाह। वही कह रहे हैं पीर साहब, देखियो ऐसा ही ना रुकता, कतई ज्ञानी हो रहा ये भी। ओहो, लकीर खुल गई ये वाली, लकीर खुल गई। अगर ये ऐसे होती ना तो पैसा रुकता। तो फिर कह रहे अच्छा जी ठीक है, ऐसा रुकेगा कैसे? का कुछ नहीं, मैं भी देता हूं, पैसा ही पैसा हो जाएगा। मुझे एक बात बता, जब ये एक तावीज के 10 रुपए ले रहा है, तो जो तावीज तुझे पैसों के लिए दे रहा है, ये अपने गले में क्यों नहीं डाल लेता है? इसका भी पीछा छूट जाए, हर आदमी से 10-20 ले लेगा, ये अपने गले में ही डाल ले। तावीज ऐसे फायदा नहीं करते। तावीज का मैं मुनकिर नहीं, तावीज फायदा करते हैं जब देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे हों, जब देने वाले हाथ कारी अमानत रसूल जैसे हों, जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे हों, जब निगाहों में खुलूस ऐसा हो कि सिर्फ मखलूक का फायदा दिखाई दे, अपना नहीं। असर करते हैं। आप तारीख पढ़े ना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। मैं रश्क की निगाहों से देखता हूँ उन आंखों को जिसने एक बार मुफ्ती आजम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सरकार मुफ्ती आजम को देखा है, उन आंखों को देखते हुए जी नहीं भरता है। सलाम करो अमानत रसूल की उस कब्र अनवर को कि जिस अमानत रसूल ने 16 साल मुफ्ती आजम के आगे खड़े होकर इमामत की है।